नमस्कार। नमस्कार मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों एवं समस्त मेरे चाहने वाले एवं सभी राष्ट्र समर्पण पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं समस्त हमारे विचारों से जुड़े हुए महान भाव। कोरोना पूरे देश में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। एक प्रकार का मल्टी लेवल नेटवर्किंग मार्केटिंग की तरह यह कोरोना फैल रहा है दोस्तों। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सरकार के पास नहीं है। मैंने क्या बोला? इसका उपाय सरकार के पास नहीं है, न किसी शासन के पास है, न किसी प्रशासन के पास है। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको खुद को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, दोस्तों के एवं अपने समाज में जुड़े सभी लोगों को अपने हिसाब से, अपने आदिकाल या पुराने लोगों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके ही बचा जा सकता है। देखिए, कुछ लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं फेसबुक पे या कहीं मैं देख रहा हूं तो भाई बोलते बंगाल में चुनाव है तो कोरोना नहीं है, केरला में चुनाव है तो कोरोना नहीं है, एमपी में चुनाव है कहीं दामोह में तो हाँ कोरोना नहीं है, यूपी के जिला पंचायतों में कहीं के जिलों में चुनाव है तो हाँ कोरोना नहीं है। देखिए, कोरोना है कि नहीं है, जहां चुनाव है वहां कोरोना क्यों नहीं है, ये तो मोदी ही जाने और मोदी की लीला। क्यों महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना क्यों है, या जहां इलेक्शन नहीं है वहां ही कोरोना क्यों है? ये कई बातें हैं, लोग बोल रहे हैं, चल रहा है, सरकार चुनाव में व्यस्त है, जहां चुनाव नहीं वहां कोरोना में लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था तक नहीं है। अरे, लोग मर जाने के बाद कोरोना से मर रहे हैं, उनको शमशान घाट में जलाने के लिए वेटिंग लग रहा है 3-3, 4-4 दिन का। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि मेरे रिश्तेदार की कोरोना से मृत्यु हो गई। जब शमशान घाट में गए तो शमशान वालों का कहना है कि 4 दिन बाद आपका लाश जलाया जाएगा। सोचिए, आप सोचिए कि मृत्यु होने के बाद आपको शमशान घाट में जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है और यह सरकार चुनाव प्रचार कर रही है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जगह जगह घूम के नौटंकी कर रहे हैं। उनकी महानगर पालिका है नागपुर में। अरे, शर्म नहीं आना चाहिए उनको? शर्म नहीं आना चाहिए कि तुम्हारी महानगर पालिका है, लोगों के शव को जलाने के लिए वेटिंग में? अरे, बेड तो मिल ही नहीं रहा है, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, केवल आपके भाषण चल रहे हैं, इधर उधर में नौटंकी कर रहे हैं। एक बावनकुड़े नौटंकी कर रहा है घूम घूम के पूरी एरिया में। सब नौटंकी चालू है भाई, लोग मर रहे हैं। अरे, मैं जिसको फोन लगाता हूँ पूछता हूँ, अरे भाई क्या हुआ यार, बोलते कोरोना पॉजिटिव हो गया। अरे, सरकार तो निकम्मी है, लेकिन विपक्ष या मजा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, राजनीति कर रहा है। क्यों नहीं लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है?
इनके खुद के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, खुद के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल इन्होंने खोल रखा है, लोगों के लिए क्यों फ्री सेवा नहीं देते? कोरोना में देखो भाइयों, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही पहलू हैं। अब इनके कार्यकर्ताओं को लगेगा बुरा, लेकिन सत्य ही है कि ये दोनों पार्टियां मिलके नौटंकी कर रही हैं, लोगों के जान से खिलवाड़ कर रही हैं, लोगों का जान जा रहा है, लोग मर रहे हैं, किसी की माँ का बेटा गुजर रहा है, किसी बहन का भाई गुजर रहा है, किसी की पत्नी गुजर रही है, किसी का पति गुजर रहा है, कोई बच्चा अपना बाप गवा दे रहा है, लेकिन इनके आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। और मोदी जी के बारे में क्या बोलूं, न इनके पास घर है, न परिवार है, न लोग हैं, कोई नहीं है, इनके बारे में क्या बोलूं मैं। यह लोग दूसरे की व्यथा को केवल मात्र उत्सव बनाए हुए हैं। दूसरों की जान जा रही है, इन्हें कोई लेना देना नहीं। और मोदी जी से तो अपेक्षा मत रखो। पहले ताली बजवाया, दीप जलवाया, हम उसमें मैं भी शामिल हूं, मैंने भी किया, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो है लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगाया जा रहा है। बोलते भाई मैं पूछना चाहता हूं, वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन लगाने इतना टाइम क्यों लगता है, इतना समय क्यों लग रहा है? मेरा एक सवाल है, इतने दिन लगते हैं वैक्सीन लगाने के लिए? आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आप विदेशों में क्यों आप जो है भेज रहे हो? पहले अपने देश के लोगों के बारे में सोचो, जो अपने देश के लोग मर रहे हैं उनको वैक्सीन लगाओ, और वैक्सीन सही है तो। अरे मैं बोलता हूँ पूरे भारत में 2 दिन में वैक्सीन लगती है, पूरे भारत में 2 दिन में। अब बोलेंगे आप कैसे लगती है? मुझे बताओ, जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो प्रत्येक बूथ पे 80% वोटिंग होती है। कैसे होती वोटिंग? एक आदमी वोटिंग डालने के लिए 15 मिनट लगता है, लाइन में खड़े रहो, फिर लाइन में जाओ, फिर वो नाम पूछता है, फिर स्याही लगाता है, फिर वहां पे जाओ, बटन दबाओ, बटन दबाने के बाद आवाज आती है, इसके बाद बोला जाता है आपका वोट हो गया। हुआ कि नहीं? हर बूथ पे। तो भाई एक इंजेक्शन लगाने के लिए 5 मिनट, एक इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट। तो मुझे बताइए, अगर एक दिन में प्रत्येक बूथ पे वैक्सीन पहुंचा दिया जाए तो एक दिन में 70% लोग वैक्सीन लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? लगा पाएंगे। बचे रहेंगे दूसरे दिन 30% लोग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे? लगा पाएंगे। 100% वैक्सीन आप पूरे देश में मात्र 2 दिन लगाया जा सकता है, 2 दिन में। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, सरकार लगाना नहीं चाहती। ठीक है, सरकार को लगाना नहीं है, सरकार नहीं लगाना चाहती। मात्र 2 दिन में पूरे देश में वैक्सीन लगाया जा सकता है। नहीं तो सरकार के लोग अधिकारी मुझे बुलाएं, बताता हूं। चुनाव जैसे आप चुनाव करवाते हैं पूरे देश में, तो कैसे 70% 80% एक दिन वोटिंग होती है, उसी प्रकार 80% वैक्सीन एक दिन लगाया जा सकता है। प्रत्येक बूथ पर वैक्सीन आप बांटिए, लेकिन आपको नौटंकी करना है, वैक्सीनेशन लगाना नहीं, आपको नौटंकी। और दूसरी नंबर नौटंकी, जिनकी उम्र 45 साल से कम है, जिनकी उम्र 45 साल से कम है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। क्यों भाई? वो मृत्यु भी क्या है क्या? आज आप बोलते देश के 50%, 55%, 60% लोग नौजवान हैं, लेकिन नौजवानों को वैक्सीन नहीं। मालूम है आपको नौजवान कितने मर रहे हैं? अभी कितने लोग मर गए? हर घर में सुनता हूँ कोई वैक्सीन जिसको लगी नहीं वो मर रहा है। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के कितने लड़के मर गए मालूम आपको? कहाँ है फ्यूचर, कहाँ है इंडिया? अरे मोदी जी, अरे बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, अरे कुछ तो शर्म करो,
मोदी जी बताओ, मुझे मालूम है कि भाजपा में केवल एक ही आदमी है, वो है मोदी, बाकी सब गीदड़ लोग हैं, गीदड़। तो मोदी के सामने तुम लोगों को चलती नहीं है। इसलिए उनको बताओ कि भाई वैक्सीन सबको फ्री कर दिया जाए, हर किसी को वैक्सीन मिले, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको वैक्सीन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसी व्यवस्था करो, और नहीं होता तो हमको बुलाओ, हम बताएंगे कि 1 या 2 दिन में पूरे भारत में वैक्सीन लगाई जा सकती है। और मोदी जी, आप युवा युवा करते रहते हैं, कभी नौजवानों के बारे में सोचो कि पूरे देश में वैक्सीन लगाई जाए। और वैक्सीन कोई भाजपा या आपके कमाई से, आपके टैक्स से वैक्सीन नहीं लग रही है। यह भारत का प्रत्येक नागरिक टैक्स दे रहा है, टैक्स पे कर रहा है, और हर चीज़ का दाम तो आप बढ़ाए हुए हैं, हमसे पैसा सुन रहे हैं, लेकिन हम ही लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। आप शर्म करो और सभी को वैक्सीन लगाओ। अंत में मैं राष्ट्र समर्पण पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहूँगा, ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, यह है बकलंड है, क्या नाम बोलते उसे, बकलंड सरकार है। यह लोगों को चूतिया बनाएगी, बेवकूफ बनाएगी, लोगों को ऐसी मरवाएगी, और केवल हिंदू हिंदू करके हिंदुओं को ही मरवा देगी। हिंदुओं की आबादी को कम करना है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी राष्ट्र समर्पण पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को वैक्सीन लग सके, आप इस कोरोना में लोगों को कैसे सपोर्ट कर सके, ऐसी व्यवस्था करो, जो भी सहायता हो सके करो। यहाँ से भी हम आपको सहायता करेंगे, लेकिन खुद सुरक्षित रहो, क्योंकि यह सरकार कुछ नहीं करने वाली दोस्तों। आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। बस एक बार आग्रह फिर से है इस देशवासियों से, आप सोचो क्या सभी को वैक्सीन लगना चाहिए। आप सोचो क्या जब एक दिन में पूरे भारत में चुनाव हो सकता है, लोकसभा का एक दिन 80% वोटिंग हो सकती है, तो क्या 2 दिन में पूरे भारत में वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। सोचिए और फिर बोलिए कि सरकार की क्या नीयत साफ है वैक्सीन लगाने की।